हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। चैप्टर 1 का नाम है नई और पुरानी शब्दावली। चैप्टर का नाम है ये प्रारंभिक कथन, हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे नई और पुरानी शब्दावली, यानी नए और पुराने शब्द। अगर समय के साथ साथ सूचना के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता था। कह रहा कि अगर समय के साथ सूचना बदलते थे तो भाषा और अर्थ का क्या होता था। तो वो भी तो बदलते होंगे। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। कह रहा कि ऐतिहासिक अभिलेख, अभिलेख मतलब वैसा पत्थर जिस पर कुछ लिखा गया हो, पत्थरों से खदेड़ कर, इसी को अभिलेख कहते हैं। हाँ, तो कह रहे ऐतिहासिक अभिलेख, जो पुराने अभिलेख हैं, वे बहुत सारी भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषा जो है वो भी समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। कह रहा है कि मध्यकाल की फारसी भाषा जो है वो आधुनिक काल की फारसी भाषा से अलग है, यानी उसके शब्द अलग हैं, शब्दों के अर्थ अलग हैं। और मध्य युग और आधुनिक युग, तो आप जानते होंगे कि इतिहास को 3 कालखंड में बांटा जाता है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इतिहास का अच्छी तरह से कालखंडों के अनुसार उसका अध्ययन किया जा सके। तो आगे बढ़ते हैं। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते। कह रहा है कि जो फारसी भाषा या फिर कोई और भी भाषा जो है, तो वो एक दूसरे से भिन्न इसलिए हैं क्योंकि उनके व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है। यानी उनके व्याकरण और शब्द भंडार ही सिर्फ अलग नहीं है, बल्कि उन भाषाओं के शब्दों के अर्थ भी अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। अब यहाँ एक एग्जाम्पल लिया गया है हिंदुस्तान शब्द का। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। आज हम लोग वर्तमान समय में हम लोग भारत के पर्यायवाची के रूप में, एक तरह से पर्यायवाची के रूप में हिंदुस्तान का नाम लेते हैं, भारत के। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। मिनहाज ए सिराज जो कि एक फारसी इतिहासकार थे, उन्होंने 13वीं सदी में जब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, सबसे पहले प्रयोग मिनहाज ए सिराज ने किया था। किस शब्द का? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग। तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। तो जब मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उनका मतलब, उनका तात्पर्य था कि हिंदुस्तान वो जगह है जो पंजाब और हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में क्षेत्र है। यानी पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र के लिए उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार के क्षेत्र में थे। कह रहा कि मिनहाज सिराज जो थे फारसी इतिहासकार, उन्होंने 13वीं सदी में इस शब्द का प्रयोग राजनीतिक अर्थ इसका अगर निकालें तो उन इलाकों के लिए किया जो कि दिल्ली के सुल्तानों के अधीन थे, जिन पर दिल्ली सुल्तान का अधिकार था। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। कह रहा कि इस शब्द के अंतर्गत जो जो क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना, ये सभी क्षेत्र बढ़ते गए। क्यों? क्योंकि सल्तनत का प्रसार हो रहा था, दिल्ली सल्तनत का प्रसार हो रहा था। प्रसार मतलब विस्तारित होना, बढ़ते जाना। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। कह कि हिंदुस्तान जो वर्ड है उसमें दक्षिण भारत का नाम, दक्षिण भारत के किसी भी क्षेत्र का नाम नहीं आया, कभी भी नहीं आया। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। तो जैसा कि मिनहाज सिराज ने सिर्फ पंजाब, यमुना और गंगा यमुना और हरियाणा के क्षेत्र के लिए हिंदुस्तान का प्रयोग किया, लेकिन इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग
लगभग एक तरह से पूरे भारत के लिए किया, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए, लेकिन यहाँ लिखा गया है प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यानी भूगोल, इस भारतीय उपमहाद्वीप का भूगोल, यानी इसका वातावरण कैसा है, भूगोल वो भी ज्योग्राफी होता है, तो भूगोल, पशु पक्षी यानी जानवर के लिए और यहाँ के निवासी की संस्कृति का वर्णन करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया। किसने? बाबर ने। किस शब्द का प्रयोग? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग। कब? 16वीं सदी में। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। कह रहा है कि 14वीं सदी में एक कवि थे अमीर खुसरो, उन्होंने हिंद शब्द का प्रयोग किया। तो हिंद शब्द जो था वो हिंदुस्तान शब्द के प्रयोग के लगभग समान ही था। हिंद और हिंदुस्तान का अर्थ लगभग समान था। मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द के से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे और हम आज जुड़ते हैं। तो उस समय भारत को भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जाता था। भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जाता था, लेकिन जहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे, और उस समय हिंदुस्तान शब्द से राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन आज हम लोग जोड़ते हैं।